नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत का पूरा सफ़र। कविता से विपिन कहता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरी जिंदगी का हर पल तुम्हारे बारे में सोचते हुए बीतता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया का हर कोना तुम्हारे प्यार से भर गया है और अब तो तुम ही मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना जीने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी मुस्कान में एक ऐसा जादू है जो मेरे दिल को हर बार बेचैन कर देता है। तुम्हारी आंखें जैसे गहरे समंदर जिसमें मैं हर दिन डूब जाना चाहता हूँ। तुम्हारी आवाज़ जैसे किसी गीत का मीठा सुर जो मेरी रूह तक पहुँचती है और मन करता है कि तुम्हारी बातें सुनता ही रहूं। कविता उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी और उसकी तरफ बड़े ही ध्यान से देख रही थी। फिर विपिन कहता है, जब भी तुम मेरे करीब होती हो तो ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात थम सी गई हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है और मैं यह सोचता हूँ कि क्या मैं इस पल को हमेशा के लिए रोक सकता हूँ, क्योंकि यह पल ही कुछ ऐसा है जिसे कोई भी खोना नहीं चाहेगा और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें शब्दों में कितना प्यार करता हूँ ये शायद बयां नहीं कर सकता, या यह कहूँ कि मेरे पास शब्द ही नहीं है यह बताने के लिए कि तुम मेरे लिए क्या हो। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि तुम मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया हो। तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। अगर मेरे पास सारी खुशियाँ हों और तुम्हारा साथ न हो तो सब बेकार है। तुम्हारे बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तुमसे ही मेरा दिन शुरू होता है और तुम ही पर आकर रात होती है। विपिन बोलता जाता है, लेकिन कविता की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वह चुपचाप अपने आंसुओं को छुपाकर साफ करती है, क्योंकि विपिन को बीच में रोककर उसे कुछ बताने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। विपिन बोलता जाता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे हर दर्द को अपना दर्द बना लूँगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी कोई दर्द आने ही नहीं दूँगा। हर खुशी को तुम्हारे साथ बांटूँगा, तुम्हारे साथ हर सपना पूरा करूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। चाहे कोई भी परेशानी आए, कोई भी हालात हों, मैं बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुमसे मेरा प्यार हमेशा ऐसा ही रहेगा, कभी कम नहीं होगा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरे प्यार में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। तुमसे प्यार करना मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। तुम ही मेरी सुबह हो, तुम ही मेरी शाम हो। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुम्हारे साथ बिताए हुए हर लम्हे को मैं अपनी यादों के खजाने में सबसे कीमती मोती की तरह संभाल कर रख सकता हूँ। मुझे अब भी वो पहली मुलाकात याद है जब तुमने मेरी ओर देखा था। उस पल ने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तुम्हारी वो झिझक भरी मुस्कान, वो हल्की सी हंसी जैसे मेरे दिल को छू गई थी। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो हर सपना तुम्हारे साथ शुरू होता है और तुम्हारे साथ ही ख़त्म होता है। मैं देखता हूँ कि हम दोनों किसी पहाड़ी पर सूरज की पहली किरणों के साथ हाथों में हाथ डाले खड़े हैं, या किसी समंदर के किनारे लहरों की आवाज़ सुनते हुए बस तुम्हारे करीब होने का एहसास ले रहे हैं। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तुम्हारे होने से हर चीज़ खूबसूरत लगती है। तुम्हारा नाम लेते ही मेरे होठ मुस्कुरा उठते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी हर सुबह तुम्हारे चेहरे की चमक से शुरू हो और हर रात तुम्हारी बातों के साथ ख़त्म हो। तुम मेरे दिल की वो धड़कन हो जो मुझे जीने की वजह देती है। मैं हर दिन तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहता हूँ। एक दिन मैं तुम्हें लेकर एक ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे, खुले आसमान के नीचे, चांद और तारों के बीच में। तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो।
और उसी लम्हे में मैं तुम्हारे लिए वो सवाल करूँगा जो मेरे दिल में कई दिनों से है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हर पल मेरा हाथ थाम कर बिताओगी? मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैं तुम्हारे हर दर्द को अपने दिल से महसूस करूँगा और तुम्हारे हर आंसू को मुस्कान में बदल दूँगा। चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। मैं तुम्हें वो खुशी दूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मुझे अपनी पूरी दुनिया नजर आती है। और आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने शब्दों में नहीं बल्कि अपने हर एहसास, हर काम और अपनी पूरी जिंदगी के साथ प्यार करता हूँ। तुम्हारी हाँ का इंतजार रहेगा क्योंकि मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। उसने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में वो चमक थी जो हमेशा रहती थी, लेकिन आज उसकी मुस्कान में एक हल्का सा दर्द छिपा हुआ था। उसने कहा, तुम्हारे हर शब्द मेरे दिल को छूते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और ये प्यार मेरे लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। लेकिन कुछ सच ऐसे हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। उसकी आवाज़ में कंपन था। उसने आगे कहा, मैं तुम्हारे जितना मजबूत नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सच हैं जो शायद तुम्हारे प्यार को समझने और उसे अपनाने के बीच खड़े हैं। मेरे परिवार ने मेरे लिए पहले ही एक फैसला ले लिया है। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। वो ये सुनकर जैसे थम सा गया। उसके दिल में जैसे हजारों टुकड़े हो गए। उसने कांपते होठों से कहा, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, फिर भी क्या ये फैसला प्यार से बढ़कर है? उसने सिर झुका लिया और उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उसने जवाब दिया, कभी कभी प्यार करना काफ़ी नहीं होता। हमारे रिश्ते की डोर मेरे हाथ में नहीं है। मेरी ज़िंदगी का फैसला मेरे घर वालों ने किया है और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहती थी। तो फिर विपिन ने कहा, अगर ये तुम्हारा फैसला है तो मैं इसे अपनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूँगा। मेरे लिए तुम हमेशा मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद रहोगी। अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। उसके बाद दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी छा गई। सिर्फ उनकी आंखों में दर्द बोल रहा था। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो पल ऐसा था जब दो दिल करीब होकर भी बिछड़ रहे थे। वो लड़का उस शाम अकेला था। उसकी ज़िंदगी से जैसे सारी खुशियाँ छिन गई थी। वो उन जगहों पर गया जहाँ वो दोनों मिलते थे। हर एक चीज़ उसे उसकी याद दिला रही थी। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। उसने अपने दिल में एक बात ठान ली, अगर किस्मत ने हमें फिर से मिलाने का फैसला किया तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहूँगा। लेकिन अगर ये आखिरी मुलाकात थी तो मैं तुमसे हमेशा खुशी के साथ याद करूँगा। कुछ दिनों बाद कविता ने उसे एक खत भेजा। उसमें लिखा था, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे माफ़ कर दो। उसने उस खत को पढ़कर विपिन ने अपनी आंखें बंद की और आसमान की तरफ देखा। उसने खुद से कहा, शायद ये प्यार अधूरा ही रह गया, लेकिन इस अधूरेपन में भी एक खूबसूरती है। मैंने सच्चा प्यार किया और यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं उसके लिए हमेशा दुआ करूँगा। दिन बीतते गए, लेकिन उसका प्यार अब भी उसके दिल के किसी कोने में जिंदा था। वह कविता को भुला नहीं पा रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। पर उसकी ज़िंदगी में एक खालीपन हमेशा बना रहा। वो लड़का अपनी पढ़ाई और कैरियर में जुट गया, लेकिन हर काम करते वक्त कहीं ना कहीं उसकी यादें साथ होती थी।
एक दिन कई सालों बाद उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। एक शाम जब वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए दूसरे शहर गया था तो उसे किसी ने उसके नाम से पुकारा। उसने पलटकर देखा तो वह और कोई नहीं कविता थी। वो वही थी, उसकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी प्यार। उसकी आंखों में वही चमक थी, पर अब पहले से ज़्यादा गहराई और परिपक्वता थी। दोनों ने कुछ पल एक दूसरे को देखा, उनके दिलों में अनगिनत भावनाएं उमड़ रही थी। फिर विपिन ने कविता से पूछा, तुम यहाँ? उसने हौले से पूछा तो कविता ने कहा, हाँ, मैं यहाँ एक प्रोजेक्ट पर काम करने आई हूँ। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे मेरी कंपनी की तरफ से यहाँ एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा गया है। विपिन ने कहा, चलो कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। फिर दोनों एक कैफ़े में जाकर बैठे। उन्होंने कई बातें की। दोनों ने एक दूसरे की ज़िंदगी में आए बदलाव के बारे में सुना। उसने बताया कि उसके परिवार की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उसने किसी और से शादी कर ली थी, लेकिन वो रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। हम दोनों में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ना तो वह मुझे समझते थे और ना मैं उनकी बातों को समझने की कोशिश करती थी। इसलिए हम दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था और आज हम दोनों अलग अलग हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ और बस अपने कैरियर पर ध्यान दे रही थी। कविता ने कहा, तुम भी तो बताओ कुछ अपने बारे में। उसने भी अपनी ज़िंदगी की बातें साझा की। उसने कहा, तुम्हारे बाद मैंने प्यार के बारे में सोचना छोड़ दिया। शायद मेरी किस्मत में प्यार अधूरा ही लिखा था। फिर कविता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अधूरी कहानियों का अंत कभी हो सकता है? क्या अगर ज़िंदगी हमें एक और मौका दे तो हमें उसे अपनाना चाहिए? उसके सवाल पर वो चुप हो गया। उसके दिल में हजारों सवाल उठे। क्या सच में जिंदगी उन्हें दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रही थी? वो लड़की मुस्कुराई और बोली, मैंने आज तक तुम्हें भुलाया नहीं। मैं जानती हूँ कि हमने अपने हालातों के आगे हार मान ली थी, लेकिन शायद अब हालात हमारे साथ हैं। क्या तुम फिर से मेरे साथ चलने को तैयार हो? कविता की इस बात को सुनकर विपिन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने उसके हाथ को थामा और कहा, अगर जिंदगी ने हमें एक और मौका दिया है तो मैं इसे कभी नहीं गंवाऊंगा। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, शायद उससे भी ज़्यादा। चलो इस बार हम अपनी कहानी को अधूरी नहीं छोड़ेंगे। उस दिन से उनकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। दोनों ने अपने पुराने दर्द को भुलाकर एक दूसरे के साथ नई उम्मीदों और खुशियों का सपना देखा। दोनों ने शादी कर ली और फिर इस बार उन्होंने ठान लिया था कि कोई भी मुश्किल उनके प्यार को कमज़ोर नहीं कर पाएगी। उनकी कहानी इस बार अधूरी नहीं रही। वो एक साथ उस सपने को जीने लगे जो उन्होंने कभी देखा था। कभी कभी प्यार लौट आता है जब आप उसकी उम्मीद भी छोड़ देते हैं, और जब वो लौटता है तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनकी ज़िंदगी में खुशियों का एक और तोहफा आया। उनकी शादी के 1 साल बाद उनके घर एक नन्हा सा मेहमान आया। वो दिन उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनका बेटा उनकी अधूरी कहानी का सबसे खूबसूरत अंत और एक नई शुरुआत बन गया। जब विपिन ने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, देखो, हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अब हमारे साथ है। ये हमारी मोहब्बत का जीता जागता सबूत है। उसने बच्चे के माथे को चूमा और कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस नन्ही सी जान को वो हर खुशी दूंगा जो हम कभी खुद के लिए नहीं पा सके। उनका बेटा उनकी दुनिया का केंद्र बन गया। दोनों ने मिलकर उसे वो प्यार और सुरक्षा दी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ साल बाद उनकी ज़िंदगी में एक और तोहफा आया। उनकी एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। अब उनका परिवार पूरा हो गया। बेटा
और बेटी ने उनकी ज़िंदगी को और रंगीन बना दिया। उन्होंने अपने बच्चों के नाम प्यार से चुने। बेटे का नाम आरव रखा, जिसका मतलब शांति और आनंद था, और बेटी का नाम आर्या, जिसका मतलब है महान और आदर्श। आरव और आर्या उनके प्यार की नई कड़ी थे। दोनों ने अपने बच्चों को वही सिखाया जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी से सीखा था, प्यार, समझदारी और एक दूसरे का सम्मान करना। आरव अपनी माँ की आंखों का तारा था, तो आर्या अपने पिता की जान थी। हर दिन उनके घर में हंसी खुशी का माहौल रहता। बच्चे उनकी ज़िंदगी की ऊर्जा बन गए। दोनों ने फैसला किया कि वो अपने बच्चों को हर वो खुशी देंगे जो उनके बचपन में अधूरी रह गई थी। उन्होंने अपने बच्चों को उसी पहाड़ी पर ले गए जहां उन्होंने कभी अपने सपनों की कल्पना की थी। वहां पर उन्होंने बच्चों को अपने प्यार की कहानी सुनाई। वे अक्सर समंदर किनारे जाते और अपने बच्चों के साथ तारों भरी रातों में खेलते। हर त्योहार उनके घर में खास होता। दीपावली पर बच्चों के साथ दिए जलाना और होली पर रंगों से खेलना उनके परिवार के खूबसूरत पल थे। एक दिन आरव ने अपने पिता से पूछा, पापा, आप मम्मा से इतना प्यार क्यों करते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम्हारी मम्मा ने मुझे वो दिया है जो इस दुनिया में सबसे कीमती है, तुम दोनों। आर्या ने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं भी मम्मा की तरह प्यार कर पाऊंगी? उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, प्यार वही होता है जो दिल से महसूस किया जाए, और तुम्हें भी वो खास इंसान मिलेगा जो तुम्हारी दुनिया बदल देगा। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि ज़िंदगी में प्यार, मेहनत और एकता का क्या महत्व है। आरव बड़ा होकर डॉक्टर बना और आर्या एक लेखिका। उन्होंने अपने माता पिता की कहानी को अपने जीवन में प्रेरणा बनाया। उनकी कहानी सिर्फ एक अधूरे प्यार की कहानी नहीं रही, बल्कि एक ऐसी विरासत बन गई जो उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। और इस तरह उनका परिवार उनके प्यार की सबसे खूबसूरत पहचान बन गया। यह कहानी सिर्फ दो दिलों की नहीं, बल्कि चार दिलों की धड़कन बन गई। आरव और आर्या अपने माता पिता के दिए संस्कारों और प्यार के साथ बड़े हुए। उनकी मेहनत और जुनून ने उन्हें दुनिया में जीवन में बुलंदियों तक पहुंचाया। माता पिता ने अपने बच्चों की हर कदम पर साथ दिया, उन्हें अपने सपने पूरे करने की आज़ादी दी और हर पल उनके पीछे एक मजबूत दीवार बनकर खड़े रहे। आरव ने अपनी माँ के चेहरे की चमक में हमेशा उनकी खुशी और त्याग देखा। उसने फैसला किया कि वह एक ऐसा डॉक्टर बनेगा जो न केवल बीमारियों का इलाज करे, बल्कि लोगों की ज़िंदगी में नई उम्मीद लाए। आरव ने कड़ी मेहनत की और टॉप मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी पढ़ाई के दौरान माता पिता ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया। डॉक्टर बनने के बाद जब उसने अपना पहला ऑपरेशन किया और मरीज की जान बचाई, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने फ़ोन पर अपने पिता से कहा, पापा, आज मैंने वही किया जो आप हमेशा कहते थे, किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाना सबसे बड़ा काम है। आरव ने धीरे धीरे अपना नाम कमाया और एक मशहूर सर्जन बन गया। उसके काम की तारीफ पूरे शहर में होने लगी। उसने गरीब और ज़रूरतमंद मरीजों का मुफ्त इलाज करने के लिए एक ट्रस्ट भी खोला। वहीं दूसरी ओर आर्या को बचपन से ही कहानियाँ सुनने और लिखने का शौक़ था। उसके पिता ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया और कहा, तुम्हारे शब्द वो जादू हैं जो लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हैं। लिखो ताकि लोग तुम्हारे अंदर की गहराई को समझ सकें। आर्या ने कॉलेज के दौरान अपना पहला उपन्यास लिखा, जिसमें उसने अपने माता पिता की अधूरी प्यार की कहानी को आधार बनाया। उसका उपन्यास अधूरी मोहब्बत का पूरा सफ़र बेस्ट सेलर बन गया। आर्या ने कई पुरस्कार जीते और उनकी कहानियाँ कई भाषाओं में अनुवादित हुई। वह एक प्रेरणा बन गई, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने सपनों को साकार करने में हिचकते हैं। एक दिन जब आरव को एक अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आर्या ने अपनी किताबों के लिए साहित्य का बड़ा पुरस्कार जीता, तो माता पिता की आंखें गर्व से चमक उठी। उनके माता पिता ने कहा,
हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे हमें इतनी ऊंचाई तक ले जाएंगे। तुम दोनों हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना हो। उनकी माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, हमने हमेशा सोचा था कि हमारी कहानी अधूरी रह गई थी, लेकिन अब तुम्हारी कामयाबी ने हमारी कहानी को इतना खूबसूरत और पूरा बना दिया है जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। आरव ने अपने माता पिता के नाम पर एक अस्पताल खोला जहां पर ज़रूरतमंद को मुफ्त इलाज मिलता था। उसने अपने पिता के नाम पर आर्यन हेल्थ फाउंडेशन शुरू किया। आर्या ने अपनी किताबों की कमाई से एक ट्रस्ट खोला जहां गरीब बच्चों को पढ़ने और लिखने की सुविधा मिलती थी। उसने अपनी पहली किताब अपने माता पिता को समर्पित की। आरव और आर्या ने अपनी सफलता के साथ साथ अपने परिवार को जोड़े रखा। हर रविवार उनका परिवार एक साथ बैठता, पुराने दिनों की बातें करता और अपनी खुशियों को साझा करता। एक दिन आर्या ने कहा, हमारी ज़िंदगी की हर खुशी आपके प्यार और बलिदान की वजह से है। अगर आपने हमें सपने देखने की आज़ादी न दी होती तो हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। माता पिता ने अपने बच्चों की कामयाबी में अपनी अधूरी कहानी का पूरा होना देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार और त्याग व्यर्थ नहीं गया। अब उनकी ज़िंदगी सिर्फ एक अधूरी मोहब्बत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दास्तान थी जिसने न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। यह कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि सच्चा प्यार, मेहनत और विश्वास किसी भी अधूरी कहानी को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।